नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हेमंत कुमार और सोना कितना सोना है, क्योंकि सोने के भाव दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे हैं और ऐसे में सबके सामने यही सवाल है कि आखिरकार सोना और कहाँ तक जाएगा? क्योंकि पिछले दिनों से हम लगातार देख रहे हैं सोने और चांदी के भाव, लगातार तेज़ी इनमें देखने को मिल रही है। चाहे वो शादियों का सीज़न हो या फिर त्योहार का सीज़न। ये तमाम इन सब के बीच में सोने की वृद्धि लगातार जारी है। हमारे साथ आज बात करने के लिए सोने-चांदी के भावों पर आगे कहाँ तक जाएगा, किस तरीके से ये वृद्धि हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ राठौड़ साहब हैं, एक्सपर्ट हैं। राठौड़ साहब बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद, धन्यवाद हेमंत जी। सोना इतनी तेज़ी के साथ वृद्धि कर रहा है दरों में कि कहने ही क्या। ये स्थितियाँ क्यों देखने को मिल रही है मार्केट में और आज के अगर सोने के भावों की बात के साथ हम शुरुआत करें, तो उसकी अपडेट क्या है सर? तो देखिए सोना जो है वो लगभग 1.5 लाख रुपए पहुँच गया है और 10 ग्राम। तो जब हम ये सोना बोलते हैं तो ये 24 कैरेट वाला सोना है जिसको गोल्ड 999 भी बोला जाता है। और सोने से ज़्यादा जो आज की डेट की जो न्यूज़ बनी हुई है वो एक्चुअली बनी हुई है सिल्वर की। सिल्वर 999 जिसको बोला जाता है। जो सिल्वर है वो पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इनफैक्ट अगर आप लास्ट 1 महीने में देखिए तो वो 55% से ऊपर से बढ़ चुका है सिल्वर और जो गोल्ड है वो 12% से बढ़ा है। बट अगर हम 1 साल कंपेयर करें, अगर हम यही देखें कि 20 तारीख पिछले साल की कंपेयर करें तो 90 परसेंट का चेंज आया है गोल्ड के अंदर। ये अराउंड 78-80,000 रुपीज़ होता था आज से 1 साल पहले और सिल्वर जो है उसका बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि सिल्वर आज की डेट में 3,10,000 पहुँच चुका है। मैंने यही आपके चैनल के साथ कुछ टाइम पहले बात करी थी तो 2,20,000 रुपए था। एंड जी। और अगर हम बात करें 1 साल से तो पिछले साल यही इसी टाइम पे कुछ 90,000 था। तो सोना और सिल्वर दोनों के केस में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ आया है। इसका जो मेजर रीज़न है वो अनसर्टेनिटी का है। अगर आप 1 साल पहले बात करें तो 1 साल पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो ऑफ़िस में आए थे। उन्होंने अपना ऑफ़िस शुरू किया था और जब से वो ऑफ़िस में आए हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ वर्ल्ड में हो गई हैं और पिछले 1 हफ्ते के अंदर बात करें तो अब नेटो भी बिखरता हुआ दिख रहा है क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि मैं ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा कर लूँगा, मैं मिलिट्री यूज़ भी करूँगा, टैरिफ्स का भी यूज़ करूँगा और इन रिस्पॉन्स ये यूरोपियन नेशंस ने अपनी एक टुकड़ी जो है वो भेज दी है टू डिफेंड द डेनिश टेरिटरी, डेनमार्क के पास एक्चुअली टेरिटरी। वो जी। दिखाता है कि वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत हो गई है जिसकी वजह से ये कमोडिटीज इंक्रीज हो रही है। एक फैक्टर है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं अगर हम बात करेंगे उसके अगले अगले बारे में इन चीजों के बारे जी, लेकिन सिद्धार्थ साहब चूँकि देखिए शादियों का सीज़न भी आ रहा है अब तो, शुरू हो रहा है हमारे यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि ये और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगी रेट्स जो हैं सोने और चाँदी दोनों पर? में। देखिए अब हम जब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें गोल्ड और सिल्वर का एक और पर्पस नजर आता है कि एक रिलीजियस फैक्टर की वजह से भी गोल्ड और सिल्वर का रहता है और एक वेडिंग की वजह से भी रहता है। बट अगर आप ग्लोबल डिमांड के देखिए हमें हमें टिपिकल नहीं होना चाहिए कि इंडिया की वजह से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में गोल्ड का प्राइस, इंडिया में तो प्रोडक्शन ही नहीं होता क्या कहते हैं गोल्ड का, बहुत ही कम है। तो ग्लोबल फैक्टर्स का रोल जो होता है वो ज्यादा होता है। बट इंडियंस को जो यूज आएगा वो है क्योंकि हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं इन ज्वेलरी फॉर्मेट, इसीलिए हमें हमारे हमारा जो हाउस होल्ड का जो कैपिटल है उसका अप्रिसिएशन होगा। तो इसका फायदा होगा हमारे लिए। बट ऐसा नहीं है क्योंकि इंडियंस डिमांड कर रहे हैं इसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ये ग्लोबल फैक्टर्स है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो डिमांड का फैक्टर है गोल्ड का वो सेंट्रल बैंक्स हैं। सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपने अकाउंट्स में अपने अपने पोर्टफोलियो में वो डॉलर नहीं चाहना चाहते क्योंकि एक तो डॉलर वीक हो रहा है एज कंपेयर टू अदर करेंसीज और दूसरा जो है डॉलर के साथ अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है जो डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में लेके आए हैं। इसीलिए सारी कंट्रीज कह रही हैं कि हम गोल्ड में ज्यादा बिलीव करते हैं जो एक स्टेबल एसेट है और जो एक सस्टेनेबल हमें रिटर्न दे पाएगा। इसका फायदा इंडियंस को हो रहा है क्योंकि वो गोल्ड खरीदते हैं। बट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या आपकी गोल्ड और सिल्वर को लेने की होनी चाहिए मैरिजेस अपार्ट, क्या नहीं होनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए जी, हाउस होल्ड को आज। मैं उसी पे आने जा रहा था सर कि कई लोग जो इन्वेस्ट के पर्पज़ से सोच रहे हैं सोने और चाँदी में उनके लिए ज़्यादा बेहतर चाँदी है या सोना है?
देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है हेमंत जी कि आपको एज़ अ हाउसहोल्ड क्या करना चाहिए? देखिए अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है तो ज्वेलरी अलग बात है, बट अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो, पहली बात कोई भी जब भी कोई भी एसेट एक एक रूल है काइंड ऑफ कि कोई भी एसेट अपने ऑल टाइम हाई पे हो, जैसे गोल्ड और जी, सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो हम कहते हैं कि टेक्निकली आपको अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% से ऊपर वो पोर्टफोलियो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे जाके गिर जाए। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है फॉर सिल्वर क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, वो ऊपर-नीचे बहुत तेजी से करती है। गोल्ड के लिए इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि गोल्ड एक स्टेबल काइंड ऑफ एसेट है। अब आपको करना क्या चाहिए? अगर आप सिल्वर खरीदते हैं और अगर आप सिल्वर की ज्वेलरी लेते हैं, तो आपको नुकसान होगा क्योंकि वहाँ पर आप जो आपकी आपकी जो मेकिंग चार्जेज़ हैं सिल्वर पे ऊपर वो ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपको सिल्वर बार कॉइन्स या सिल्वर ज्वेलरी जो है, वो आपको परहैप्स आपको 15 से 20 पर रिटर्न जो है कम देगी। इसलिए आप सिल्वर का ईटीएफ खरीद सकते हो। तो आप बेसिकली जैसे निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है या आईसीआईसीआई का है या किसी और का भी, किसी का भी आप ले सकते हो। इससे आप अपना एक्सपोज़र बढ़ा सकते हो सिल्वर का, बट आपको सिल्वर 5 से 7% अपने अगर आपका ₹100 का पोर्टफोलियो है, तो आप 5 से ₹7 इन्वेस्ट कर सकते हो सिल्वर के अंदर। अगर अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते, तो आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब गोल्ड के अंदर अगेन आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करोगे, तो उसके मेकिंग चार्जेज़ होंगे, उसके कन्वर्जन चार्जेज़ होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हो। बट यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है सरकार ने इश्यू करने बंद कर दिए हैं क्योंकि उनका डेट बढ़ जी। रहा था क्योंकि उसपे इंटरेस्ट देना पड़ता था 2.5% का। तो सरकार ने बंद कर दिए। बट आज भी आप सेकेंडरी मार्केट से 10 बजे से 2 बजे के बीच में सेकेंडरी मार्केट ओपन होती है क्या कहते हैं इन गोल्ड ईटीएफ की। इसको आप थोड़ा-सा सस्ते रेट पे ले सकते हो, जिसको लिक्विडिटी चाहिए होती है वो सस्ते रेट पे भी बेच देता है। प्लस आपको इंटरेस्ट रेट भी इसके ऊपर अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आपको अपना पोर्टफोलियो डिवाइड करना है 70% टुवर्ड्स गोल्ड या 30 और 30% इसका। और टैक्सेशन के बेनिफिट के हिसाब से भी अगर आप देखें, तो आपको ईटीएफ ज़्यादा फ़ायदा देता है क्योंकि उसपे आपको सिर्फ 12.5% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ता है, बाकी केसेस के अंदर आपको ज़्यादा होगा। और अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, वो है ही नहीं। तो इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके अपने हिसाब से होनी चाहिए, बट टिपिकली आप ईटीएफ के थ्रू रूट में जाइए रादर देन ज्वेलरी के रूट से। और सोने के बजाय ज़्यादा चांदी को प्राथमिकता, सिल्वर को प्राथमिकता दें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। नहीं, नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सोने को ज़्यादा आप अभी भी दीजिए क्योंकि आई एग्री, सिल्वर जो जी। है वो वॉलेटाइल है। सिल्वर की जो मार्केट है, उसमें येस डिमांड सप्लाई का इम्पैक्ट है क्योंकि सिल्वर का सिर्फ यूजेस सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं होता, उसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ईवी व्हीकल्स के अंदर, सोलर सेल्स के अंदर, इन सब अंदर भी आपका यूसेज बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जी, सिल्वर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है और वो दिख भी रहा है फ्यूचर की मार्केट के अंदर हम देखें तो पास का जो सिल्वर है वो ज़्यादा महँगा दिख रहा है एज़ कंपेयर टू लंबे टाइम का सिल्वर। जो आपको दिखा रहा है कि सिल्वर की मार्केट के अंदर शॉर्टेज है बिकॉज़ ऑफ अदर रीज़न्स एज़ वेल। बट सिल्वर की मार्केट छोटी है, यहाँ पर प्राइस राइज़ और प्राइस फॉल बड़ी तेज़ी से होता है। गोल्ड की मार्केट बहुत बड़ी है, जो बड़ी चीज़ है, वो स्लोली आगे बढ़ेगी और स्लोली ही गिरेगी। तो आपको अपने आप को थोड़ा सेफ बना के चल सकते हैं। अच्छा आप कैसे देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है या ये स्टेबल होंगी? जो कीमतें इस वक़्त हम सोने-चांदी की देख रहे हैं क्योंकि इस महीने के बाद में फरवरी में क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आप इस वक़्त सोने-चांदी से मार्केट प्राइसेज़ को लेकर के? देखिए, जो आपको फ्यूचर के बारे में बता दे वो अपने आप में बिलियनेयर है अगर मुझे पता चल जाए कि अगले 1 महीने में क्या होने वाला है, तो जी, मैं भी आज करोड़पति होऊँगा तो ये कहना बहुत मुश्किल है, बट एक चीज़ सर्टेन है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में हैं, वो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी लेके आएँगे। ग्लोबल इकोनॉमी में उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही यही रहा है 1 साल का, टू डिसरप्ट द मार्केट और जब भी मार्केट डिसरप्ट होगी, किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी एरिया क्रिटिकल एरिया की वजह से, वहाँ पर आपको गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज़ जो हैं आपको इंक्रीज़ मार्क करते हुए दिखाई देंगे। सिल्वर क्योंकि वो इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा है उसकी और गोल्ड इसलिए क्योंकि अनसर्टेनिटी जब भी मार्केट में होगी तब तक आपका गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये आप ये कह रहे हैं सर कि प्राइसेज़ तेज़ी के साथ जो बढ़ रही है, उसमें इंटरनेशनल मार्केट जो है उसकी बड़ी भूमिका है, खास तौर पर बिल्कुल। इंडिया के लिए भी, हमारे लिए भी। और जिस तरह के अमेरिका और ईरान के बीच में जो क्लैशेस हम देख रहे हैं वो एक बड़ा फैक्टर है इसको लेकर के। अ, ज़ा अभी आज की डेट में ईरान इतना बड़ा फैक्टर नहीं रह गया जितना ग्रीनलैंड हो गया है। जी, ईरान ईरान भी एक इश्यू है बट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक और यूएस ने अभी तक कुछ नहीं किया ईरान को लेके
ऑलरेडी ऑलरेडी काफी सूत्रों से पता चल रहा है कि 12,000 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं ईरान के अंदर, बट जी अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट भी किया था कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। ज्यादा आज की डेट में फोकस जो हो रहा है वो ग्रीनलैंड के ऊपर हो रहा है, स्पेशली जो मोबिलाइजेशन हुआ है क्या कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस का फ्रॉम दीज ईयू कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज टुवर्ड्स ग्रीनलैंड। ये एक ज्यादा बड़ा क्रिटिकल इशू आज की डेट में नजर आ रहा है इंस्टेबिलिटी का, रादर देन ईरान। ईरान भी इशू है। जी, बहुत सारे लोग राठौर साहब ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जो हमारे ही देश में इतनी तेजी से प्राइसेस हाइक कर रही है सोने चांदी की, या दुनिया के दूसरे देशों में भी हाइक कर रही है इसी अकॉर्डिंगली? देखिए ग्लोबल इशू है, ये ग्लोबल फैक्टर है। आप ये मत सोचिए कि इंडिया की वजह से हो रहा है। इंडिया बहुत ही छोटा प्लेयर है इस मार्केट के अंदर। ये ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स वो तब होते हैं जब आपके पास में सप्लाई हो। जब आपके पास सप्लाई ही नहीं है तो आप ग्लोबल फैक्टर्स पे ही डिपेंडेंट हो। तो इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, नॉट एन इंडिया स्पेसिफिक। ये इंडिया स्पेसिफिक फिनोमेना नहीं है। लेकिन जो लोग आपने कहा इन्वेस्ट को लेकर के अच्छी बातें बताई। लेकिन जो लोग आज की तारीख में सोने-चांदी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या ध्यान में रखें, ताकि उनको लॉसेस सबसे नहीं हो? जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप आजकल बहुत सारी एप्स पे ना डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर मिलने लग गया है। अब सेबी ने आज से 1.5 से 2 महीने पहले एक सर्कुलर निकाला था और उन्होंने कहा था कि जो इंसान डिजिटल गोल्ड खरीद रहा है किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन से, वो अपने आप ही अपना रिस्क ले रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके पास पीछे वो गोल्ड ना हो। इसीलिए आप ये शॉर्ट टर्म उसमें मत आइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको डिजिटल गोल्ड, आजकल ये स्कैम्स की दुनिया में वापस ये नए तरीके के स्कैम आएंगे कि आप डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर खरीद लीजिए। जी, इसके बजाय आप ईटीएफ बेस लीजिए जो सेबी रेगुलेट करता है। जब आप सेबी रेगुलेशन में हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन राइट्स मिल रहे हैं सेबी के वहां पर। तो आपका काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है उस केस के अंदर। तो इस तरीके से आप इसको ज्यादा अप्रोच कीजिए। और अगेन मैंने जैसे बोला कि अगर आपको ज्वेलरी एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है तो आप ठीक है ले सकते हैं, बट अदरवाइज फॉर प्योर इकोनॉमिक पर्पसेस अगर मैं बात करूं तो आपको ईटीएफ ही ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि वो डिजिटली भी आप जल्दी से ट्रेड कर सकते हो, लिक्विडिटी भी आपको ज्यादा देगा एज कम्पेयर टू फिजिकल एसेट। तो एक क्या सलाह इस वक़्त आप दे पाएँगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ प्राइसेस बढ़ रहे हैं। हम सोच रहे हैं इस तेज़ी के साथ में अगले दिन सुबह उठते हैं तो सोना कहाँ चला गया, चाँदी कहाँ चली गई? बस यही चीज़ें आती हैं दिन भर। क्या एक सलाह देना चाहते हैं इम्पोर्टेंट? देखिए हमारी जनरेशन में जिन जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, जेन ज़ी जिसको बोलते हैं, उनका एक जी, फ्रेज़ है, वो फ्रेज़ है फोमो, अगर आपने सुना हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो हमारे इन्वेस्टर्स को फोमो नहीं होना चाहिए कि क्या मैं मिस कर दूँगी ये रैली या मिस कर दूँगा रैली, इसलिए और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपको सिक्योर होके चलना है। आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। जब आप आपको मैं क्रिकेट का उदाहरण देता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 20 के 20 ओवर सिर्फ पिटाई कर रहे हो या 50 के 50 ओवर सिर्फ पिटाई कर रहे हो अपोजिशन की। आपको जी, पेस करना है इनिंग्स को, जैसे विराट कोहली पेस करता है अपनी इनिंग्स को। वैसे ही आपको अपना पोर्टफोलियो पेश करना है। आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे आइटम होने चाहिए जो घोड़ा बन के आपको पावर पावर हिटिंग दे पाए। बट कुछ स्टेबल फैक्टर्स भी होने चाहिए जो आपको स्टेबिलिटी, गोल्ड एक स्टेबल फैक्टर है। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में 10% पे रखिए। और अगर आपको और थोड़ा रिस्क लेना है तो आप अराउंड 8 से 9% जो है सिल्वर को, या 5% आइडियली होना चाहिए, बट आप ज्यादा से ज्यादा 8% आप सिल्वर को दे सकते हो। इस तरीके जी। से आपने अपना रिस्क और रिटर्न दोनों को आपने बैलेंस कर दिया है। ये तो बात हुई एक उस तबके की जो इन्वेस्ट करता है। लेकिन देखिए भारत की अर्थव्यवस्था कहते हैं कि गाँव में निवास करती है। ग्रामीण इलाकों में शादी-ब्याह का सीज़न होता है। आम आदमी को सोना-चांदी खरीदने जाना ही पड़ता है, चाहे वो कितना ही महँगा हो जाए। उसे कम क्वांटिटी में ले सकता है, लेकिन वो खरीदेगा ही शादी के लिए। तो ऐसे में उनको क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है ताकि उनके साथ में किसी तरह का धोखा नहीं हो? वो समझ पाएँ, सतर्क हो पाएँ कि हाँ, मैं जो गहना खरीद रहा हूँ अ, ज्वेलरी खरीद रहा हूँ, वो असली है। किस तरीके से वो ध्यान रखें खरीदारी में? देखो, आपके सिल्वर के ऊपर आपका मार्क होता है आईएसओ का, आपको ये समझना ज़रूरी है। पहली बात तो गोल्ड 24 कैरेट तो आपका ज्वेलरी के लिए यूज़ नहीं होता। अगर आप गोल्ड के पीछे देखें तो आपको देखना चाहिए कि उसके ऊपर मार्किंग क्या लिखी हुई है। अगर वो 916 है, एजी मार्क्ड है, तो आपको पता है कि वो 22 कैरेट का है। अगर वो 833 लिखा है तो आपको पता है वो 20 कैरेट का गोल्ड है। ऐसे ही
आपको अगर लेना भी है तो आप 20-22 कैरेट वाला लीजिए, क्योंकि इसका प्राइस जो है इसको आपको बेचने में भी आसानी होगी, इसकी यूटिलिटी भी एज़ ज्वेलरी अच्छी रहेगी। सिल्वर के केस में सिल्वर्स भी कई क्वालिटी के आते हैं। सिल्वर 999 जो होता है वो सब फाइन सिल्वर फाइन बोला जाता है। उसके बाद सिल्वर स्टर्लिंग होता है जिसको सिल्वर 925 बोला जाता है, जिसमें 92.5% प्योरिटी होती है सिल्वर की। फिर सिल्वर 90 आता है जिसको हम सिल्वर कॉइन बोलते हैं, और ऐसे ही जर्मन सिल्वर आता है जिसको सिल्वर 800 बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सा सिल्वर खरीद रहे हैं और उसका मार्केट में प्राइस क्या है। जी, तो बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई है। उम्मीद करता हूँ कि इन्वेस्टर्स जो है उनको भी फ़ायदा होगा और आम आदमी जब खरीदने जाए मार्केट में तो इस महँगाई के दौर में जब उनको लगता है कि भाई मेरी तो सोच से भी कहीं ऊपर चले गए हैं सोने-चांदी, तो वो भी ध्यान रख सकता है। चाहे कम खरीदें लेकिन आप किसी फ्रॉड का शिकार नहीं हो। आप गलत चीज़ नहीं खरीद के लेकर के आएँ क्योंकि पैसे देते हैं, तो वो उम्मीद करता है कि आम आदमी कि मेरे को मुझे एक अच्छी चीज़ मिले, मुझे अच्छा गहना मिले। तो ये भी आपने बताया कि वो कैसे बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सबको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ साहब आप हमसे जुड़े और बहुत सारी अच्छी बातें बताई। सबका सोना चाँदी चाँदी हो सबकी और सब अच्छे से इन्वेस्टर्स भी खुश हो जाएँ और आम आदमी भी खुश रहे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।